अस्सलाम वालेकुम, रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। आज हम हैं पीएफ म्यूज़ियम में। आए चले देखते हैं अंदर से है कैसा। ये म्यूज़ियम कराची की मशहूर सड़क शाहराह फैसल पर पीएफ बेस फैसल के साथ ही वाक़ है। इसका इफ्तिताह 14 अगस्त 1997 को वैसे तो चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ उस वक्त के जो थे एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक उन्होंने किया था, लेकिन अक्टूबर में इसको खोला गया था 1997 में जनरल पब्लिक के लिए। ग्रीन लॉन, इसके दरमियान F-86 सैबर, F-105 स्टार फाइटर, मेराज, FTU चाइनीज़ तैयारे, रशियन तैयारे, बहुत सारे हेलीकॉप्टर तैयारे, रेडार, मुख्तलिफ जंगी साजो सामान, बहुत सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर हैं। तो आए मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके दिखाता हूँ। एक शॉप भी है यहाँ पे, गिफ्ट शॉप, जहाँ से आप कुछ परचेजिंग भी कर सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह। ये आए एक एक करके ज़रा सा करीब से नज़र डालते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पे। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये F-86 सैबर तैयारा है। ये एक बेसिकली अमेरिकन तैयारा है और ये पाकिस्तान के बराबर है, यानी इसकी उम्र, यानी इसकी पहली परवाज़ एक्चुअली अक्टूबर 1947 में हुई थी। पाकिस्तान के पास इसकी दो टाइप्स थी, एक F-86Es और दूसरी F-86Fs कहलाते थे। ये इसका पुराना वर्जन था। ये भी तकरीबन 53,000 फीट की बुलंदी तक परवाज़ कर सकता था ये जहाज़, और इसमें 0.6 इंच की कदर की 6 अदद बंदूकें भी थी। अब हम जिस जहाज़ को हम अपने सामने देख रहे हैं ये F-104 स्टार फाइटर है। ये भी एक अमेरिकन लड़ाका तैयारा था जो आवाज़ से दुगनी रफ्तार से उड़ सकता था। इसकी पहली परवाज़ 1954 में हुई थी और 1961 में इसको पीएफ के बेड़े में शामिल किया गया था। ये अपने ज़माने का ज़बरदस्त माना हुआ जहाज़ था। इसमें ज़बरदस्त ताकतवर इंजन भी था। अब जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है ये जहाज़, ये T-33 टी बर्ड एरोप्लेन कहलाता है। इसे आम ज़बान में टी बर्ड ही कहते हैं। ये 2 नशिस्तों वाला तैयारा है। ये भी अमेरिकन तैयारा है। ये 1950s में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी, लेकिन 1955 में इसको पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया गया था। मैं आपको इस जहाज़ की एक बड़ी ज़बरदस्त खूबी बताता हूँ। इस जहाज़ में एक ही जैसे 2 कॉकपिट हैं। अगली जो आगे वाली जो सीट है उस पर जो है जो पायलट अंडर ट्रेनिंग होता है वो बैठता है, और पिछली सीट पे इंस्ट्रक्टर बैठता है। इस तरबियती तैयारे में वो तमाम खूबियाँ थीं जो कि एक जंगी जहाज़ में होनी चाहिए, और जैसे गोलियां बरसाना, रॉकेट मारना, बमबारी करने की जो सलाहियत है ये सब इस जहाज़ में मौजूद थी। RT-33 इसकी एक दूसरी किस्म भी थी जिसमें कैमरे शैमरे लगे हुए थे, फोटोग्राफी और जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था उसको। इसकी रफ्तार कोई 600 मील फी घंटे की रफ्तार तक थी और 47,000 फीट बुलंदी तक ये जहाज़ जा सकता था। यही इसी टाइप का एक जहाज़ था जिसमें पायलट ऑफिसर राशिद मिनास ने जाम शहादत नोश किया था। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है हेलीकॉप्टर, ये H-43B हिस्की हेलीकॉप्टर कहलाता है। अमेरिकन हेलीकॉप्टर है। इसको जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो मैं सोचने लगा कि उड़ते हुए इसकी पंखड़ियाँ आपस में टकराती क्यों नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आई ये बात। तो मैंने इसको बड़े गौर से इसको देखा तो पता चला कि जी साथ में चूँकि इकट्ठा मूव करती हैं पंखड़ियाँ, इसलिए ये भी एक बहुत ताकतवर और कारामद हेलीकॉप्टर था। और इसको पायलट्स को ढूंढने जो कोई प्रॉब्लम में हो, रेस्क्यू के लिए बेसिकली, और उनको मदद पहुंचाने के काम भी आता था। इसके अलावा इसको आग बुझाने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये F-6 तैयारा अब हमारे सामने, ये चाइनीज़ लड़ाका तैयारा है जिसे चीन ने 1959 में बनाया था, और ये जहाज़ रूसी साख्ता 19 जो जहाज़ था ना उसकी नकल था बेसिकली। 1966 में 256 F-6 तैयारे पाक फ़िज़ाइया में शामिल हुए थे, और जिनमें से मुख्तलिफ अवकात में कुल 11 स्क्वाड्रन्स को लैस किया गया था। इसकी ताकत भी बहुत है। इसकी रफ्तार कोई 1000 किलोमीटर से भी ऊपर रफ्तार से ये उड़ सकता है। आवाज़ से तकरीबन 1.4 गुना ज़्यादा रफ्तार है इसकी थी यानी उस वक्त, और ये उमूदी सफ़र कर सकता था, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भी जा सकता था। इसमें 30 mm की 2 तोपें भी जैसे आपको नज़र आ रहा है लगी हुई हैं। अब हमारे सामने ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंच तैयारा है, मेराज। ये ज़ाहिर है कि एक लड़ाका बमबार तैयारा है। 1956 में इसने अपनी पहली परवाज़ की थी और 1967 में इसको पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया गया था। और आगे चलते हैं और कुछ जहाज़ देखते हैं। ये A-53 आपको नज़र आ रहा है। ये भी चाइनीज़ साख्ता जहाज़ है जिसमें 1 सीट और 2 इंजन होते हैं। ये आपको एक और भी इसके बारे में एक चीज़ बताऊं कि निचली सतह पर बड़ी तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सकता है ये जहाज़।
तो यहाँ इतनी तरह के जहाज़ हैं और इतनी तरह के मिसाइल्स और दीगर चीज़ें हैं कि हर एक की इनफरादी तौर पे डिटेल्स देना जो है ना शायद वो आपको बोर भी कर दे। तो इसलिए मैं मुख्तसरन कुछ जहाज़ों की बीच बीच में आपको डिटेल देता जाऊँगा। इसी तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें एक मिसाइल भी नज़र आता है। ये एक ब्लैक एरो मिसाइल है। ब्लैक एरो मिसाइल ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में 1983 में शामिल हुआ था। ये जो मिसाइल मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये चीनी साख्ता मिसाइल था जो कि CPMIC कंपनी ने बनाया था। 10 साल तक इसकी लाइफ है, 32 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और कुछ तैयारे देखते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो हर तैयारे की डिटेल आपको वहाँ नज़र भी आ जाएगी। ये हम चलते चलते पहुँच गए PF म्यूज़ियम के अंदर, जो आर्काइव गैलरी है उसके बिल्कुल सामने, जिसके पीछे ही एक बड़ी अच्छी सी यादगार शोधा बनी हुई है। ये आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा सा। इस मोनूमेंट को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया और इसमें अगर आप खड़े होकर देखेंगे बहुत डिटेल है। शायद कैमरे से मैं इस तरह दिखा ना सकूँ। तो इसके जो पिलर्स हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ शोधा और उनके तमगे जो उन्होंने हासिल किए हैं, देख रहे हैं आपको उनका चेहरा यहाँ आपको नज़र आ रहा है, उनका तमगा और उनकी स्टोरी रिलेवेंट जो है इस हवाले से वो यहाँ पे दर्ज है। तो यहाँ के ये भी मालूम होता है कि पाक फ़िज़ाइया के जाबाज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर नहीं है, बल्कि और बहुत सारे लोग, जैसे ये स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद नासिर डार का एक पिलर इनके नाम से मंसूब है। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ। इसी तरह और बहुत से शोधा कराम हैं जिनकी आपको यहाँ पे डिटेल्स नज़र आएंगी, स्टोरीज बहुत डिटेल से। इसके बिल्कुल साथ ही और पीछे वाले एरिया में जहाँ अब जाना इन्होंने मना कर दिया, वहाँ पे भी कुछ जहाज़ हैं लगे हुए। ये मैं उनकी इजाज़त लेके वहाँ चला गया था और वहाँ पे भी आपको मैंने कहा सरसरी सा दिखाता हूँ। वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स लगी हुई नहीं है एरोप्लेन्स की, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये ज़रा सा हल्का सा दिखा सकता हूँ। ये आपको सामने नज़र आ रहा है वो शोधा की जो मोनूमेंट है उसके पीछे, और सीधे हाथ पे मेरे ये आपको ये एक आर्काइव गैलरी नज़र आ रही है। अभी इसके अंदर भी हम जाते हैं और इसके अंदर बहुत मज़े की चीज़ें वो भी आपको दिखाएंगे। ये इस आर्काइव गैलरी के सामने एक और तैयारा भी नस्ब है। ये मुख्तलिफ़ तरह के तैयारे हैं जिनकी डिटेलिंग यहाँ बहुत। ये एक और T-6G हावर्ड तरबियती तैयारा आपको नज़र आ रहा है। ये भी एक पुराना तैयारा है। यहाँ ये बिल्कुल उसके सामने लगा हुआ है आर्काइव गैलरी के। ये हम आर्काइव गैलरी के सामने से गुजर रहे हैं। तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। पहले हम ज़रा इस म्यूज़ियम के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं उसको ज़रा कवर कर लें और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक और तैयारा नज़र आता है जो कि, तो इसको भी ज़रा करीब से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं मुख्तलिफ़ तैयारों की। हल्का सा मैं चाह रहा हूँ कि एक शॉट आपको लेके दिखा दिया जाए ताकि ज़रा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के। ये जो आपको तैयार नज़र आ रहा है ना, ये बहुत पुराना तैयार। ये असल में AN-26 कर्ल है। ये एक रशियन मालबरदार हवाई जहाज़ है जिसे यूक्रेन की एरोनॉटिकल कंपनी ने तैयार किया था। इसका ताल्लुक वैसे तो अफ़गान फ़िज़ाइया से था। 1990 में सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान पे जब कब्ज़ा वगैरह हुआ था ना, तो उसके बाद और उस दौरान जंगी हालात के दिनों में जहाज़ पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ये FT5 है। ये 2 सीटों वाला रशियन तर्ज का तरबियती बेसिकली लड़ाका तैयारा है। इसकी बनावट धात की है और ये इसकी भी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त है। 1956 में ये चाइनीज़ एयरफोर्स में शामिल किया गया था और फिर 1975 में पाकिस्तान एयरफोर्स का ये हिस्सा बना था। ये तैयारा अपने वक्त का जदीद तरीन तरबियती फ़ाइटर तैयारा था और अपनी सलाहियत और कारकर्दगी के लिहाज से ये जहाज़ F-86 सैबर के बराबर रहा। MiG-15 अब आप देख रहे हैं, ये भी 2 नशिस्तों वाला जहाज़ है। फिर उसके बाद आपको ये एक और नज़र आ रहा है F-6 चाइनीज़ साख्ता लड़ाका तैयारा जिसे चीन ने 1959 में बनाया। ये भी रूसी साख्ता MiG-19 की नकल है। 1966 में ये पाक फ़िज़ाई। ये जो आपको एक दियो कामत तैयारा नज़र आ रहा है, ये ब्रिगेड अटलांटिक BR-1150 है। ये 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक पाक बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल रहा। इस तैयारे को ना डिसॉल्ट एविएशन ने तैयार किया था। तो इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें डगलस A-26 इन्वेटर टाइप के भी तैयारे नज़र आते हैं अमेरिकन। ये 1942 के तैयारे हैं। अगस्त 1943 में बनना शुरू हुआ था। उसके बाद MiG-21 हाइसन नज़र आता है यहाँ पे हमें, अफ़गान एयरफोर्स का जो तैयारा था।
फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें ये रशियन तैयारा नज़र आता है, एंटोनोव AN-12। ये भी इसका रिपोर्टिंग नाम कब था, ये रूस में बनाया गया था बेसिकली ये तैयारा। इसकी भी इब्तदाई परवाज़ 16 दिसंबर 1957 की है। ये रूस का बना हुआ छाता बरदार फौज जो होती है ना, पैराशूट से कूदते हैं। यहाँ बीच में आपको मुख्तलिफ तरह के मॉन्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे जो कि इस पार्क में लगाए गए हैं लोगों की तरबियत के लिए बेसिकली। ये पैजमने PL-2 कहलाता है। ये भी अमेरिकन जहाज़ है। इसके पुर्जे जो है ना वो बंद डब्बों में लाए गए थे और फिर 1981 में इसको PF बेस वेसल की एक यूनिट ने जोड़कर बनाया था। इसको बाद में टच किया गया। ये 153 माइल फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता था। L-119 बर्ड डॉग जहाज़ आपको नज़र आ रहे हैं। उससे हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको T-37 टाइप के भी जहाज़ नज़र आते हैं। फिर आपको बीच D-958 ट्रैवल एयर भी नज़र आते हैं। तो इस पार्क में मुख्तलिफ़ तरह के आपको जहाज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। आए और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। सेस्ना भी यहाँ 180 नस पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर और सेस्ना जहाज़ के बारे में मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमिलियर जहाज़ है जो हवाबाज़ों की तरबियत के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो ये सेस्ना 180 लगा हुआ है ये 1955 का बना हुआ है। इसको 1975 में PF के बेड़े में शामिल किया गया था। इसमें भी एक इंजन लगा हुआ है 230 हॉर्स पावर का और इसकी रफ्तार 170 माइल फी घंटा है और 21,500 लगभग 22,000 फीट की बुलंदी तक ये जा सकता है। यहाँ पे एक डॉज एम्बुलेंस भी रखी गई है। ये एम्बुलेंस जो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सा डिटेल से, ये भी बहुत पुरानी है ये जी। तो यहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए बनाई गई डॉज एम्बुलेंस भी मौजूद है। इसको भी आपको दिखाते हैं ज़रा तफसील से। इसी एम्बुलेंस को बाद में, इसी डॉज एम्बुलेंस को बाद में 1953 में जो कोरियन वॉर हुई थी वहाँ भी अमेरिकन ने इसको इस्तेमाल किया था। 4x4 है। ये ब्लैक एरो मिसाइल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ना रेडार्स भी लगे हुए हैं। यहाँ मैं आपको एक रेडार दिखाता हूँ बहुत ज़रा सा करीब से, जो कि FPS-20 रेडार कहलाता है। ये हम देखते हैं इस रेडार को। FPS-20 जो रेडार है ना, ये बंडक्स कॉरपोरेशन अमेरिका ने बनाया था और ये बड़ा ज़बरदस्त एक डबल चैनल वाला एक साकित रेडार था और ये रेडार 1960 में पाक फ़िज़ाइया के बेस बदीन में नस्ब किया गया था। फिर ये एक और जहाज़ भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये थोड़ा सा दूर है PF म्यूज़ियम से, लेकिन चलें इसको भी देख लेते हैं। ये एयरबस 310 कहलाती है। और आगे चलते हैं। इस म्यूज़ियम की और बहुत सारी चीज़ें। ये एक बहुत खूबसूरत सी जगह मुझे नज़र आई जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बॉम्ब्स डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ बड़े छोटे साइज़ के, ये जो आपको सबसे बड़ा नज़र आ रहा है 22,000 पाउंड इसका वज़न है। इसी तरह 4,000 पाउंड के, 500 पाउंड के, 120 पाउंड के, 40 पाउंड के मुख्तलिफ़ तरह के नस्ब किए गए हैं। फिर और आगे चलते हैं तो क्रोतॉल वेपन सिस्टम, एक पोजीशन यूनिट जिसे हम कहते हैं, नज़र आता है। फ्रेंच है ये बेसिकली और ज़मीन से फ़िज़ा में दुश्मन के हवाई जहाज़ों या मिसाइल वगैरह, रॉकेट वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक और रेडार भी FPS-6 रेडार भी यहाँ नस्ब है। FPS-6 रेडार जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अमेरिका का बनाया हुआ बेसिकली रेडार है। वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है लॉन्चिंग पैड के बराबर में आगे ये घूमता भी रहता है। और इससे फिर हम और आगे चलते हैं तो इस रेडार के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि ये रेडार जो है PS-20 रेडार के साथ मिल के काम करता था। और PF म्यूज़ियम न सिर्फ PF की तारीख को महफूज रखता है बल्कि एक ज़बरदस्त मैसेज भी देता है कि हम इज्तिमाई कोशिशों से अपने माहौल को साफ़ सुथरा और सरसब्ज कैसे बना सकते हैं और उसे फिर मेंटेन भी रख सकते हैं। यहाँ बाएँ आपको मुख्तलिफ़ तरह के गुले दाऊदी से लेके बहुत तरह के फ्लावर्स और यहाँ पे पौधे नज़र आएंगे और जिनको बहुत खूबसूरती से सजाया भी गया और इन्हें मेंटेन भी रखा जाता है। तो सफाई सुथराई और डिसिप्लिन जो कि फ़ौज का एक खासा भी है, यहाँ आपको बहुत नुमाया तादाद में नुमाया नज़र आता है। सामने एक बच्चों के लिए एक प्ले लैंड भी बनाया गया है जहाँ मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के झूले भी लगाए गए हैं। तो सरसरी सा मैं इसका विज़िट आपको हल्का सा करा देता हूँ प्ले लैंड का, और उसके बाद फिर हम चलते हैं आर्काइव गैलरी की तरफ जहाँ आपको डिटेल से बताता हूँ। इस प्ले लैंड के साथ ही मतलब इसी म्यूज़ियम में ही एक ज़बरदस्त किस्म का आइस स्केटिंग जगह भी है जहाँ पे आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की आइस स्केटिंग कर सकते हैं।
इसी अहाते में एक मैरिज लॉन भी बनाया गया है। तो आइस स्केटिंग क्लब के साथ साथ मैरिज लॉन, फिर पीएफ म्यूज़ियम के अपनी अट्रैक्शन, आर्काइव गैलरी और ये बहुत ही खूबसूरत सा बच्चों के लिए प्ले लैंड, इन तमाम चीज़ों ने मिलकर मजमूई तौर पर कराची आने वाले लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन पैदा की है। और इन तमाम चीज़ों की एक ही जगह पे मौजूदगी से इसको ये उस वाले म्यूज़ियम में आप शुमार नहीं कर सकते जिस पे आप एक ही दफ़ा चले जाएं। मैं ख़ुद यहाँ पता नहीं कितनी बार आ चुका हूँ, कभी प्ले लैंड की वजह से, कभी आइस स्केटिंग की वजह से, कभी आर्काइव की वजह से और कभी इस खूबसूरत और मैनेज पार्क की वजह से जिसमें हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं और जिनसे मालूमात में भी यकीनी तौर पे इजाफ़ा भी होता है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ गए हैं आर्काइव गैलरी की तरफ, जिसके बिल्कुल सामने पीएफ आपको नज़र आ रहा है। ये इनॉग्रेशन की जो तख्ती है पीएफ की 1997 में जो इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ था, ये यहाँ नस्ब। इस गैलरी में दाखिल होते ही सबसे पहले आपकी जिस जहाज़ पर नज़र पड़ती है वो टाइगर मॉथ D882A। ये 1920 की दहाई में इंग्लैंड की कंपनी ने बनाया था और इसकी ये भी एक तरबियती जहाज़ था। और इसके साथ ही आपको सामने कुछ और भी आपको जहाज़ नज़र आते हैं, जैसे एवास्टर एग्लिट है, एक बरतानवी कंपनी एवास्टर एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने 1942 में बनाया है। फिर आगे और चलते हैं हम, शाह FI 17 आपको नज़र आ रहा है। ये स्वीडन की कंपनी का जहाज़ है। इसको भी 1974 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने वीडियो में शामिल किया था। ये आपको एक इंडियन जहाज़ भी नज़र आ रहा है। इसे 1965 की वार में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह और दूसरे एक और थे, उन दोनों ने ज़बरदस्ती इस जहाज़ को उतरवा लिया था और पायलट को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसको इंडियन स्क्वाड्रन लीडर ब्रिज राजपाल सिंह उड़ा रहे थे, जो बाद में जो है स्क्वाड्रन एयर वाइस मार्शल भी बने इंडियन आर्मी में। ये एक और यहाँ पे तैयारा आपको नज़र आ रहा है। इसी आर्काइव गैलरी में वो कीमती जहाज़ भी मौजूद है जिस पे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र भी किया और उनके ज़ाती जहाज़ के तौर पे भी वो इस्तेमाल होता रहा। यहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के मुजस्मे भी लगाए गए हैं और उनसे मुताल्लिक़ कुछ तस्वीर भी हैं जो आपको यहाँ नज़र आएंगी। ये वो जहाज़ है, ये बिल्कुल वही ओरिजिनल जहाज़ है जो यहाँ नस्ब है और इसमें कायद-ए-आज़म ने बहुत सफ़र किया है अपनी रहलत के वक्त तक। इसकी तमाम चीज़ें, इसकी सीटें, इसके पर्दे, इसकी तमाम अंदर की चीज़ें, ये कायद-ए-आज़म की ज़ाती पसंद उसमें शामिल रही है और उन्होंने ही रिकमेंड किया था इसे पाकिस्तान एयरफोर्स को परचेज़ करने के लिए। वाइकिंग 1B इस मुसाफिर बरदार जहाज़ का नाम था। इसको बरतानवी कंपनी वाइकिंग आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1946 में बना के पहली दफ़ा उड़ाया था। इस बहुत बड़ी आर्काइव गैलरी में दो गैलरीज 1965 और 1971 के जंगों की शोधा और हीरोज़ के लिए भी वक्फ हैं। ये खुली गैलरियाँ मुख्तलिफ़ स्क्वाड्रन्स की कामयाबियों को ज़ाहिर करती हैं। यहाँ पे आर्काइव गैलरी में मुख्तलिफ़ मालूमात हैं। 4 ज़ैली गैलरियाँ हैं जिसमें एक मॉडल तैयारों और पेंटिंग्स के ज़रिए फ़िज़ाई जंग की तारीख़ को दिखाया गया है और दूसरे में दुनिया के मुख्तलिफ़ लड़ाका तैयारों के मॉडल दिखाए गए हैं। आपको ये जो जगह नज़र आ रही है इस गैलरी में, जो मैं आपसे कह रहा था कि मॉडल तैयारों और पेंटिंग्स के ज़रिए फ़िज़ाई जंग की हिस्ट्री को दिखाया गया है कि पुरानी दौर में जंगें कैसी होती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे दौर तब्दील होता गया तो तैयारे भी तब्दील होते गए और जंग के मैदानों में भी तब्दीली आती गई। तो ये बड़ी अच्छा सा 3D सा इम्पैक्ट आता है और बहुत खूबसूरत पेंटिंग लगती हैं। यहाँ पे लोग खड़े होकर बहुत तस्वीर भी खिंचवाते हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं ये इस म्यूज़ियम, इस आर्काइव गैलरी का विज़िट करा रहा हूँ। यहाँ पे एक कॉर्नर भी है जिसमें जो वाहिद ख़ातून शहीद पायलट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो मरियम मुख्तार के हवाले से भी यहाँ एक कॉर्नर है जहाँ उनकी यूनिफॉर्म, उनकी तस्वीर, उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है। मरियम मुख्तार शहीद तमग़ाए बसालत जिन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अता किया, उनकी बहादुरी के एजाज़ में। और इससे आगे चलते हैं तो यहाँ आपको आर्काइव में मुख्तलिफ़ तस्वीर, मुख्तलिफ़ ये पाकिस्तान फ़िज़ाइया के जो चीफ़ रह चुके हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने जिन्होंने कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं, उनकी मुख्तलिफ़ तस्वीर मुख्तसर सी तफसील के साथ, जो आपको तस्वीर के नीचे, हर तस्वीर के नीचे उनकी रिलेवेंट
तफसील नज़र आ रही होगी। ये मैं आपको ऊपर से एक व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मुख्तलिफ तैयारों के साथ साथ लेफ़्ट हैंड पे जो जिसका पर नज़र आ रहा है, कायद आज़म का जहाज़ भी यहाँ है जो मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान एयरफोर्स की मुख्तलिफ़ तरह के कैप्स, हेलमेट्स, यूनिफॉर्म्स मुख्तलिफ़ रैंक्स के, इसकी भी कर लीजिए। यहाँ बहुत डिटेल से इनको देखा जा सकता है और बहुत सारी मालूमात का ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद है जिन तमाम का ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से है। इसी गैलरी के आखिर में जब हम चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे एक कॉर्नर मखसूस किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स के दो नामवर एयर वाइस मार्शल जैसे नूर खान और असगर खान, उनके हवाले से एक कॉर्नर बनाया गया है। ये मैं आपको एक सामने दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स का वॉर हीरोज़ जिन्हें कहा जाता है, एयर मार्शल एम नूर खान का ये कॉर्नर है जिसमें उनसे मुताल्लिक़ यादगारें रखी गई हैं। और इस तरफ अगर आप देखें तो एयर मार्शल असगर खान का एक कॉर्नर मखसूस है जिसमें उनकी तस्वीर, उनके मेडल्स और दीगर चीज़ें यहाँ रखी गई हैं उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। तो जैसे कि पाक फ़ौज का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि अपने शोधा को कभी नहीं भूलती, इसी तरह यहाँ पे भी उसका एक वाज़ेह सबूत नज़र आता है। नीचे वाली साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ मुख्तलिफ़ जहाज़ों के मॉडल्स रखे गए हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। ये आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, मुख्तलिफ़ तरह के मॉडल्स हैं। अब आप यहाँ खड़े होंगे तो नीचे हर एक के नाम और दीगर चीज़ें लिखी हुई हैं जहाँ आप बहुत डिटेल से तमाम जहाज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये एक इंडियन एयरफोर्स के मिग का एक मलबा भी यहाँ रखा गया है जो अभी ताज़ा तरीन 2021 27 फरवरी 2021 में आपको याद होगा जो इंडियन एयरफोर्स ने के 2 तैयारे आए थे और जिन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराया था, तो उसमें से एक का मलबा भी यहाँ रखा गया है। पायलट्स के ड्रेस भी यहाँ मौजूद हैं जो जिससे आपको अंदाज़ा होता है ये पुराने ड्रेसेस हैं। अब नए ज़ाहिर है कि चेंज हो गए, नए जहाज़ भी चेंज हो गए, लेकिन यहाँ आर्काइव गैलरी में उन तमाम ड्रेसेस को इसलिए रखा गया है ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि उस दौर में लोग क्या। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के नाम से एक कॉर्नर बनाया गया है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, जहाँ अभी मैंने आपको वो दिखाया इंडियन एयरफोर्स के मिग का जो मलबा था वो यहाँ रखा गया है। तो ये आर्काइव गैलरी भी बजाय ख़ुद अपने अंदर एक म्यूज़ियम है अलग जो इस म्यूज़ियम के अंदर वाक़ है और यहाँ भी बहुत तफसील से आपको मालूमात मिल सकती हैं। तो आज हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के इस खूबसूरत म्यूज़ियम का विज़िट किया और आपने देखा कि यहाँ इस आर्काइव गैलरी के साथ साथ बहुत सी दीगर और चीज़ें भी हमने देखी। चूँकि हम यहाँ दिन के वक्त दाखिल हुए थे तो और अब मगरिब हो रही है तो हमने कहा ज़रा सा आपको एक रात का भी व्यू दिखा दें। रात में ये पार्क की रौनक और बढ़ जाती है क्योंकि लोग गर्मियों के दिनों में अमूमन 7 बजे के बाद आते हैं, रात 10 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। लाइट से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जहाज़ों के नीचे मुख्तलिफ़ जगहों पे लाइट्स इस मुनासबत से लगाई गई हैं कि उनको बहुत नुमायाँ किया गया है और उससे इस पार्क की रौनक और बढ़ जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चूँकि इस पार्क में मुख्तलिफ़ तरह की दिलचस्पियों का सामान मौजूद है, बच्चों के लिए प्ले लैंड है, आइस स्केटिंग क्लब है, आर्काइव गैलरी है, बहुत बड़ा पार्क है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये मोनूमेंट्स और असल जहाज़ लगे हुए हैं। ऐसा दुनिया में बहुत कम म्यूज़ियम में ऐसा है कि किसी एयरफोर्स ने अपने इस तरह कारनामों को इस नुमायाँ तरीके से उजागर किया हो। यह आपको गेट नज़र आ रहा है, मैं अंदर से इस वक्त गेट दिखा रहा हूँ और गेट के पास जाते जाते अगर मैं सीधे हाथ की तरफ मुड़ूँ, यानी अगर आप जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड पे एक म्यूज़ियम गिफ्ट शॉप भी है। यहाँ बहुत छोटे छोटे से और बड़े भी मॉडल्स हैं मुख्तलिफ़ जहाज़ों के, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। आप अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम का ये विज़िट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में हम उसी तरह जैसे हमेशा करते हैं कुछ तस्वीरें देखते हैं और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।